हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट एंकर। आज से हम लोग अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लासेस होंगी ये सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। और ये जो क्लासेस हैं बिगिनर से लेके एडवांस तक की लेवल तक जाएंगी। सो जो माई स्किल से कंप्लीट न्यू है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते कैसे कोडिंग करते हैं माई स्किल में, ये उनके लिए भी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। उसके लिए विंडोज प्लस आर एक साथ दबाएंगे और इसमें सीएमडी लिखेंगे और सीएमडी लिखकर एंटर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस ओपन हो गया। अब मुझे माई एसक्यूएल ओपन करने के लिए, माई एसक्यूएल का इंटरफेस ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल यू रूट। यू रूट जो है ना, ये यू रूट होता है यूजर्स के लिए, और यहाँ पे डैश पी जो लिखते हैं ये होता है पासवर्ड प्रॉम्प्ट के लिए। और इसके बाद जब आप इंटर करोगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, और आप जो भी आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम सेट किया है आप वो उस पासवर्ड को डालोगे और पासवर्ड डालकर इंटर करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा माई एसक्यूएल का इंटरफेस ओपन हो चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस देखना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई करना चाहता हूँ कि जो मैं कमांड लिख रहा हूँ माई एसक्यूएल का वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो डेटा बेसिस, ठीक है। इसकी मदद से सो डेटाबेसेस जब आप लिखोगे तो जितने भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं आपके सिस्टम में वो सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पे दिख जाएंगे। ये लिखने के बाद आप इंटर पे क्लिक करोगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। ये सारे के सारे एक्चुअल में डिफॉल्ट डेटाबेसेस हैं। जब आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, तो वो डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये डेटाबेस बनाते कैसे हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमारा होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कुछ भी नाम दे दो। जैसे सपोज मान के चलो लैब। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इंटर पर क्लिक करो। यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब होता है कि आपने जो कमांड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर गया है। ठीक है, अब हमने ये जो डेटाबेस बनाया है अभी लैब नाम का, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये बने हैं कि नहीं बने हैं। तो उसके लिए मैं फिर सेम कमांड लिखूंगा, सो डेटा बेसिस। ठीक है, और देखता हूँ पहले से चार आप देख सकते हो कि ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। लेकिन अभी जस्ट मैंने एक बनाया लैब नाम का। अब देखता हूँ कि ये बना हुआ है या नहीं। तो ये लिखने के बाद इंटर पे क्लिक करूंगा। जैसा आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे लैब नाम का जो मैंने अभी डेटाबेस बनाया है ये बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट जो काम है, क्योंकि अब मैं इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिस भी डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो सबसे पहले उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है, और सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं यूज और उस डेटाबेस का नाम लैब सेमीकोलन। ठीक है, तो यूज और उस डेटाबेस का नाम जब आप लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि आप वो डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हो, और इसके बाद इंटर पे क्लिक करो। जैसे देखो, डेटाबेस चेंज, यानी कि आपने वो डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या है, अब आप इसमें हमने डेटाबेस बना लिए, हमने डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर लिए। अब इसके अंदर मुझे टेबल बनाने हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए है क्रिएट टेबल, और टेबल का कुछ भी आप नाम दे दो, कुछ भी, जैसे सपोज स्टूडेंट। ठीक है, और ये देने के बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, और स्मॉल ब्रैकेट देने के बाद अब
अब इस टेबल में, स्टूडेंट्स टेबल में आप जो जो कॉलम देना चाहते हो उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं पहले चाहता हूँ कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर हो, रोल नंबर, ठीक है। जनरली रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर जो होता है वो नंबर होता है। तो उसके लिए हम, जब भी आप कोई ऐसा डेटा प्रिंट करवा कोई ऐसा डेटा आप लिखने जा रहे हो जो नंबर के फॉर्मेट में आपको लिखने हैं, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है इंट। तो हमने रोल नंबर के बाद इंट लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि इसको प्राइमरी की के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की हमारे टेबल में यूनिक की होता है। इट मींस जैसे अगर मैं क्लास में अगर बात करूं, ठीक है ना, तो हर लड़का का एक यूनिक रोल नंबर होता है। सपोज मान के चलो रोल नंबर 1, इट मीन्स कि एक क्लास में सिर्फ एक ही लड़का का नाम, सॉरी, रोल नंबर 1 हो सकता है। नेम में भी सेम हो सकते हैं। सब्जेक्ट मान के चलो, सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स मान के चलो एक ही सब्जेक्ट मोर देन वन स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर रखे हों, लेकिन रोल नंबर बिल्कुल भी यूनिक होता है। इसलिए प्राइमरी की भी उस यूनिक को ही हम सेट कर। अब रोल नंबर इंट और रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट, अब मुझे देने कॉलम में नेम, और नेम जो होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं, और यहाँ पर उसके लिए जो डेटा टाइप है वो है varchar। ये varchar हमने लिख दिया और उसका कुछ लिमिट दे दिया, सपोज 50, फिर कॉमा। अब मैं स्टूडेंट्स का एज देना चाहता हूँ कि क्या एज है उसका, ठीक है। और एज भी नॉर्मली नंबर ही होता है, ठीक है। और नंबर के लिए अभी हम लोग समझे कि जब भी नंबर कुछ देना हो, कुछ ऐसा डेटा जब हम जो हमको नंबर के फॉर्मेट में देना हो, उसके लिए हम लोग इंट यूज करते हैं। ये दे दिया। अब मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, बीसीए, बीटेक, एमसीए, एमटेक, ठीक है ना। तो ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, और स्ट्रिंग पे हम लोग यूज करते हैं varchar। इसका भी कुछ भी लिमिटेशंस दे दो, सपोज 30, ठीक है। मैं इतना ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे अब ना कॉमा दूंगा ना कुछ दूंगा, डायरेक्ट इंटर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर आके उसको क्लोज करूंगा। क्लोज किया और सेमी कॉलन दे दिया। और इतना करने के बाद आप इंटर करोगे। जैसे आप देखो, जैसे इंटर किए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या, क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब आपने जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर वे में मैंने जो बनाया है टेबल वो बना है या नहीं। उसके लिए हम यूज करेंगे शो टेबल्स, सेमीकोलन। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने शो टेबल्स किए, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाया। यहाँ पे देखो, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बन चुका है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर इस टेबल का है कैसा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग डिस्क्राइब और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, और देन इंटर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट। रोल नंबर इंट टाइप का है, नेम varchar है, एज भी इंट टाइप का है, डिपार्टमेंट varchar है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नल पे नो लिखा हुआ है और सब जगह यस है। इसका मतलब होता है कि हम जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता। इसलिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जो जिसे भी आप प्राइमरी की सेट करोगे
वहां पे नल की जगह पे वो नो आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसे सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके अंदर में टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद उस टेबल को देखना कि प्रॉपर में वो टेबल एग्जिस्ट बना या नहीं बना। फिर उस टेबल का स्ट्रक्चर देखना कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मुझे इसमें अब कुछ डेटा डालना है। ठीक है, यानी कि हम मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद टेबल का नाम लिखेंगे। मेरा टेबल का नाम क्या था, तो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अब मैंने जो जो कॉलम ले रखा है उस सब को मैं लिखूंगा यहाँ पर अंडर ब्रैकेट में। यहाँ पे स्टार्ट किया, पहला है क्या, रोल नंबर। ठीक, सेकंड है क्या, नेम। थर्ड है एज। फोर्थ है डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये मैंने मुझे यहाँ हर इस जगह इंसर्ट करने हैं, रोल नंबर में, नेम में, एज का डेटा डालने हैं, डिपार्टमेंट का डेटा डालना है। अब मुझे इनकी वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे, और इंटर पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। और वैल्यूज लिखने के बाद उसके बाद फिर हम इन सब का वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर 01। नेम, नेम क्योंकि वैरकर है, इट मीन स्ट्रिंग टाइप है, तो उसके लिए सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं। और सिंगल कोटेशन कुछ भी नाम दे दो, सपोज राम। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, इज। तो ये भी नंबर है, तो इट मीन्स इंट टाइप, तो सपोज इसका एज है 19। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए भी सिंगल कोटेशन में, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो मान के चलो ये है तुम्हारा एमसीए का। ठीक, यहाँ पे आप क्लोज कर दिए। ठीक, और सेमी कॉलन। अब जैसे ही यहाँ पे सेमी कॉलन दोगे और सेमी कॉलन के बाद फिर इंटर करो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी ओके। इट मीन्स कि मुझे ये डेटा जो मैंने अभी लिखा, ये डेटा ऑलरेडी इसमें इस टेबल में चला गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये टेबल में एक्चुअल में ये जो डेटा मैंने डाले हैं ये स्टोर हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स होता है उस टेबल में जो भी डेटा है वो सब दिखाओ मुझे। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब उस टेबल का नाम लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर की जगह पे 1 आ गया, नेम की जगह पे राम आ गया, एज की जगह पे 19 आ गया, और डिपार्टमेंट की जगह पे एमसी आ गया। यानी कि मैंने जो भी डेटा डाला वो इंसर्ट हो गया। अब सपोज करो कि आप एक साथ दो या तीन या चार एक साथ ही डेटा डालना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या, मल्टीपल लाइन इंसर्शन करते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, उसका फिर जो जो कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सेम एज इट इज जैसे हमने पहले कर रखे हैं, वैल्यू देना है मुझे। अब मुझे और भी वैल्यू डालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज, 02। दूसरा क्या है, नेम है ना, तो नेम कुछ भी दे दो, जैसे श्याम। उसके बाद एज दे दो कुछ भी,
सपोज 21 और डिपार्टमेंट सपोज बीसीए का है लड़का, तो ये हमने बीसीए दे दिया और यहाँ क्लोज कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, पिछली बार मैंने यहाँ पे डेटा डाला और देन सेमीकोलन डालकर इंटर मार दिया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस बार मल्टीपल डेटा एक साथ डालने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाल के फिर यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल सा एक कॉमा डाल दूंगा और कॉमा डालने के बाद फिर से एंटर मारूंगा, ठीक है। फिर सेम जो भी डेटा डालने हैं, सपोज 3, यहाँ पे मान के चलो क्या नाम है, सपोज अर्जुन, एज होगा हमारी भी 20, ये ले लो मान के चलो ये एमटेक का लड़का है, और हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो एक और डेटा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, फिर हमने यहाँ पे कॉलम डाले, फिर एंटर किया 0 4, यहाँ पे मान लो ये कुछ भी ले लो, करण एज 25, ये सपोज बीटेक का लड़का है, ठीक है। अब मुझे ज्यादा डेटा नहीं डालने, बस इतने ही डालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सब डेटा डालने के बाद अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा, ठीक है। और सेमीकोलन डालने के बाद उसके बाद फिर मैं इंटर करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड, यहाँ पे आप देखते हो, देखो मैंने 3 डेटा एक साथ डाले, ठीक है। 3 रोज में डेटा एक साथ डाले, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया 3 रोज अफेक्टेड, यानी कि आपने जो भी कमांड लिखा वो सब का सब एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि प्रॉपर्ली वो सारे के सारे डेटा टेबल में स्टोर हुए हैं या नहीं। तो सेम जो हमने डेटा देखने के लिए पहले यूज किया था, सेलेक्ट स्टार, इसलिए क्योंकि मैं टेबल में जो भी डेटा है सब देखना चाहता हूँ, फ्रॉम, और उस टेबल का नाम लिखूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर 1 का तो मैंने पहले ही डाल रखा था, ये 3 डेटा मैंने एक साथ डाला 2 3 और 4, 2 3 4 श्याम, अर्जुन, करण, रोल, एजेस एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डेटाबेस बनाते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर टेबल बनाते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो वो करते हैं, फिर उस टेबल में कैसे एक बार अगर एक लाइन मतलब सिंगल इंसर्शन करने हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, मल्टीपल इंसर्शन करने हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब अब यहाँ पे तो हो गया कि मैं टेबल में जो भी डेटा है सब एक साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्टार लिख दिया। लेकिन मुझे स्पेसिफिक डेटा देखने हैं, मान के चलो मुझे सिर्फ देखते हैं नेम और डिपार्टमेंट, कि स्टूडेंट का नेम क्या है और वो किस डिपार्टमेंट का है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेम चीज, सेलेक्ट और नेम लिखेंगे, नेम कॉमा, अब क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट और कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट्स टेबल से, ठीक है। ये हमने कर दिया, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ नेम देखना था और उस नाम का लड़का किस डिपार्टमेंट में ये देखना था। देखो तो सिर्फ नेम मुझे दिखा और वो पर्टिकुलर लड़का किस डिपार्टमेंट का था ये मुझे दिख गए। अब मान के चलो कि मैं देखना चाहता हूं कुछ कंडीशंस लगाकर, ठीक है। कंडीशंस क्या लगाना चाहता हूं मैं मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि 20 से, जिनकी एज 20 से ज्यादा है
मैं सिर्फ उन लड़कों को देखना चाहता हूँ कि वो कितने लड़के हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट सेम स्टार, इट मीन्स सारे डेटा, जो भी डेटा है टेबल में, सब को मैं फिल्टर आउट करके मैं देखना चाहता हूँ कि 20 से ज्यादा वाले कौन से हैं। फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट मीन्स टेबल का नाम, एंड देन यहाँ तो कर दिया। अब मुझे कंडीशंस लगाने हैं, तो कंडीशंस लगाने कंडीशंस लगाने के लिए मैं यूज करता हूँ वेयर क्लॉज, वेयर। अब किस बेसिस पे मैं कंडीशन डालने वाला हूँ, एज के बेसिस पे, तो मैं लिखूंगा एज। और मुझे 20 से बड़े वाले लड़के चाहिए, तो क्या करूंगा, ग्रेटर देन कितना से, 20 से, और ये कर दूंगा सेमीकोलन। तो अब मुझे जो लड़के 20 से ज्यादा के हैं, ठीक है ना, वो सारे लड़के मुझे यहाँ पे क्लियरली वे में दिख जाएंगे। ठीक है, तो तो यहाँ पे मैं करूंगा इंटर। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लड़के हैं जो 20 से ज्यादा के हैं, एक पहला श्याम और दूसरा करण नाम का लड़का। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, हमने क्रिएट डेटाबेस देख लिया, क्रिएट टेबल देख लिया, कैसे सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स जो टेबल में जो डेटा है वो कैसे देखते हैं, टेबल में जितने भी डेटा है वो कैसे देखते हैं, कैसे स्पेसिफिक डेटा को देखते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। चेंजेस के लिए क्या यूज करते हैं, अल्टर कमांड। अब उसके लिए करते हैं ALTER, अल्टर। के टेबल में मुझे करने हैं, तो TABLE, टेबल। अब टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखो, मुझे, मैंने क्या, मेरा कॉलम क्या क्या था, रोल नंबर था, नेम था, एज था, डिपार्टमेंट था। अब मैं इसमें ईमेल भी ऐड करना चाहता हूँ स्टूडेंट का। ठीक है, तो क्या करूंगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एंड देन क्लिक इंटर, एंड देन आई विल राइट ऐड। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐड करने हैं, ऐड, क्या ऐड करने हैं, तो ईमेल ऐड करने हैं, ईमेल लिख दिया। और ईमेल वैर कैर होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट, स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो ये वैर कैर, और इसका कुछ लिमिटेशन दे गया, सपोज 50। ठीक, और सेमीकोलन। अब जैसे ही ये लिखा, ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी होगी, इट मीन्स कि इसमें अब ये जो चार कॉलम्स थे उसमें एक और कॉलम ऐड हो गए ईमेल नाम के। अब मैं इसका देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऐड हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसका टेबल का फॉर्मेट देखने के लिए डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब देकर क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब देकर हम लोग उस टेबल का नाम लिखते हैं। तो अब उसका नाम लिखेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो क्या, पहले हम हमने जो कॉलम ऐड किए थे, रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे एक और कॉलम आ गया, ईमेल। ठीक, अब मैं कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो अगर कुछ और कॉलम डालने हैं तो। अब सपोज मैं चाहता हूं क्या, कि जब भी कोई डेटा, ये तो रोल नंबर तो पहले से नॉट नल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी प्राइमरी की मैं जिसे भी बनाता हूं वो नल नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे ही प्राइमरी की लिखोगे किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो वो नॉट नल ही सेट हो जाएंगे, लेकिन और सबके लिए यस रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि ये जो डिपार्टमेंट है ये भी नॉट नल हो। इट मीन्स कि जब भी कोई डेटा फिलअप किया जाए तो उसको भरना कंपलसरी हो। तो क्या करूंगा, सेम चीज, अल्टर टेबल और टेबल नेम।
उसके बाद लिखूंगा मॉडिफाई। मॉडिफाई लिखने के बाद अब मुझे किसमें मॉडिफिकेशन करने हैं? डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में मुझे मॉडिफिकेशंस करने हैं। ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या है तुम्हारा? वैरकैर है। तो लिख दिया हमने वैरकैर। और वैरकैर का इस डिपार्टमेंट का हमने लिमिटेशंस क्या दे रखा था? 30। तो हमने दे दिया 30। अब मुझे इसे सेट करने हैं नॉट नल। ठीक है, इट मीन्स कि ये नल नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? नॉट नल। ठीक है। और फिर सेमीकोलन डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी ओके। इट मीन्स कि हमने जो भी कमांड लिखे वो एग्जीक्यूट कर गए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे प्राइमरी की में देख सकते हो नॉट, यहाँ पे क्लियरली नल की जगह पे नो लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अब मैंने नॉट नल इसे डिपार्टमेंट को भी सेट किया है। इट मीन्स कि यहाँ भी यस की जगह अब नो आना चाहिए। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट की जगह भी नो आ गया, यानी कि ये भी नॉट नल सेट हो गया। ठीक है। अब सपोज अब मैं चाहता हूं कि ये जो ईमेल था ना, मैं इसे हटा देना चाहता हूं। अब भाई मुझे ये ईमेल वाला कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है। या कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, कुछ भी। ठीक है। तो क्या करूंगा? ALTER अल्टर टेबल और टेबल नेम स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद लिखूंगा ड्रॉप। ड्रॉप कॉलम। ठीक। और ड्रॉप कॉलम के बाद जो भी कॉलम मुझे डिलीट करने, चाहे रोल हो, नेम हो, एज हो, जो भी कॉलम मुझे हटाना चाहिए, मैं हटाना चाहता हूँ, वो हटा सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मुझे ईमेल ही हटाने हैं, तो मैं वही सेम ईमेल ही कर देता हूँ जो भी मैं बनाया हूँ। ड्रॉप कॉलम और ईमेल। ठीक है। ये आप देख सकते हो क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मतलब अब ये जब मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट करूंगा तब ये ईमेल नहीं दिखेगा। जरा देख लिया जाए दिख रहा है या नहीं। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या? सेम एज इट इज जैसे हमने पहले स्टार्टिंग किया था। रोल नंबर, नेम था उस टाइम, एज था, डिपार्टमेंट था, ईमेल नहीं था। ठीक है। मैंने ईमेल जो बनाया था अब वो फिर से हमने हटा दिया। तो ये कुछ इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन अगर चाहते हैं तो कुछ ये कमांड से कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब क्या? अब सपोज कि मुझे ये जो डेटा है, हमने जो भी डाले हैं डेटा, ठीक है ना, उसको डिलीट करते हैं। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल के बाद उस टेबल का नाम लिख देंगे जिस टेबल का मुझे डेटा डिलीट करना है। ठीक है। मतलब मुझे उस टेबल में कुछ भी डेटा नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट्स टेबल में हमने अभी तक जो भी डेटा डाला था वो डेटा अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे? ट्रंकेट लिखा, टेबल लिखा और उस टेबल का नाम लिख दिया। ये देखिए क्वेरी ओके। ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करता हूं, देखता हूं कि अब डेट वो अ, जो भी डेटा हमने डाले थे अब वो डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो टेबल का नाम स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने ये कमांड चलाया यहाँ पे क्या दिखा दिया?
एम्प्टी सेट, यानी कि जो भी हमने डेटा पहले डाला था वो सब का सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मान के चलो ये जो टेबल नेम है, अभी तो स्टूडेंट्स है ये टेबल का नाम, मैं इस टेबल का नाम रीनेम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रीनेम के लिए क्या कैसे करते हैं, रीनेम एंड देन टेबल, रीनेम टेबल। अब टेबल का मुझे नाम रीनेम करना है, तो अभी हमने क्या नाम दे रखा है, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट्स की जगह पे कुछ और नाम देने हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, लिखूंगा टू, और टू के बाद जो भी न्यू नाम देना चाहता हूँ, सब सपोज स्टूडेंट्स इन्फो। ठीक है, अभी मेरा टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ नहीं, स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं टेबल का नाम स्टूडेंट्स इन्फो देना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से लिख दूंगा और फिर इंटर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट ना होके स्टूडेंट्स इन्फो हो गया। कैसे, मैं देखना चाहता हूँ। सो टेबल्स, सो टेबल्स जब हम लोग करते थे तो क्या शो करता था, टेबल का नाम, और वो टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। देखिए, सो टेबल्स हमने किया था तो क्या शो किया था, स्टूडेंट्स। लेकिन अब इसे शो करना चाहिए स्टूडेंट्स इन्फो, क्योंकि हमने रीनेम किया है। देखिए, तो कुछ इस तरह से रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम ये सब सब समझ गए। ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, उसके फॉर्म, उसके टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है, कैसे टेबल बनाने हैं। ठीक है, कैसे डेटा को देखना है, कैसे फिल्टर आउट करने हैं, कैसे डेटा को डिलीट करना है, कैसे रीनेम करना है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अब चाहते हैं कि ये जो भी टेबल हमने बना रखे हैं, ये टेबल को ही हम डिलीट कर दें। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स इन्फो एंड देन प्रेस एंटर। देखिए, क्वेरी यहाँ पे ओके हो गया। इट मीन्स कि हमने जो टेबल बनाए थे वो टेबल अब डिलीट हो चुका है। अब कैसे देखो कि डिलीट हुआ है या नहीं, सेम कमांड चलाता हूँ, सो टेबल्स, यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए टेबल्स के नाम, लेकिन अब नहीं दिखेगा। अब आप देख सकते हो एम्प्टी सेट, यानी कि हमने जो टेबल बनाया था वो अब डिलीट हो चुका है। अब सपोज करो कि मैं डेटाबेस ही डिलीट करना चाहता हूँ। डेटाबेस का मेरा नाम क्या था, लैब, यार आप यहाँ पे देख सकते हो लैब। ये डेटाबेस का नाम ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो सेम काम करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का आपका नाम होगा वहाँ उस नाम को टाइप करोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्वेरी ओके। इट मीन्स कि अब हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया था वो भी डिलीट हो चुका है। अब इसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि डिलीट हुआ या नहीं। सो डेटाबेसेस, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में जो ये डिफॉल्ट डेटाबेसेस थे, उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, और डेटाबेस क्रिएट करने का सो डेटाबेस किया था तो वो डेटाबेस दिख गया था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डेटाबेस जो हमने बनाया था वो डिलीट कर दिया। देखो फिर से अब वो लैब डेटाबेस नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि हमने जो भी डेटाबेस बनाए थे वो हम डेटाबेस हमने डिलीट कर दिया। अब आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। आ, आज हमने जो भी पढ़ा वो एक बेसिक माई एसक्यूएल के कमांड्स थे, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटा उसमें कैसे डालते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, अगर डेटा को मुझे डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है या फिर डेटाबेस को ही हटा देना है, तो ये सब एक बेसिक जो होते हैं माइस्क्यूएल कमांड्स, वो आज हम लोग ने इस क्लास में देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और कुछ
कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। इसके लिए अब यहाँ से आप एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जिट एंड देन एंटर। यू कैन सी दैट। बाय। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हैव अ गुड डे। विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।